जब जिंदगी ने दिए बड़े मौके, क्या उषा ने अपनी गली छोड़ दी? 30,000 की सैलरी मिली, पर क्या उसे सुकून मिला? जब पैसा बढ़ गया पर मुस्कान खो गई, तो क्या फायदा? क्योंकि असली दावत दिल के सुकून से बनती है। पनीर फ्राइड राइस वाली एक कहानी, स्वाद, इंसानियत और सुकून की। रास्ते के कोने पर एक छोटा सा स्टॉल, वही था उषा की दुनिया। छोटी सी कढ़ाई, तेज आग और चावल के हर दाने में उसका प्यार घुला होता। उसका फ्राइड राइस सिर्फ एक खाना नहीं, गरीब मजदूर के लिए सुकून का जरिया था। 70 रुपए की एक प्लेट, पर उसमें स्वाद ऐसा था जैसा बड़े से बड़े होटल में भी ना दे पाए। अरे वाह उषा दीदी, ये फ्राइड राइस तो कमाल का है, एकदम जादू। हाँ, ये स्वाद चख कर तो होटल वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। उसके लिए ये तालियां और मुस्कान ही असली दौलत थी। हर एक तारीफ उसके दिल में एक नया जुनून भर देती थी। तुम सब खुश हो जाते हो मेरे फ्राइड राइस से, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मुझे पनीर फ्राइड राइस बनाना सबसे ज्यादा पसंद है। उस पल में उषा को लगता था जैसे उसने जिंदगी का असली मतलब पा लिया है, अपने खाने से अपने लोगों का दिल जीतना। उषा का स्टॉल हर दिन और मशहूर हो रहा था। उसकी छोटी सी गली एक बड़ा बाजार बन गई थी। हर आने जाने वाले रुककर उस फ्राइड राइस की खुशबू से खींचे चले आते थे। लेकिन एक दिन भीड़ में एक नया चेहरा दिखा, अशोक। उफ, क्या स्वाद है, ये तो बिल्कुल अलग है। अब वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, उषा। अशोक एक होटल का मालिक था। उसने उस छोटी सी स्टॉल में वो चीज देख ली जो बड़े शेफ की ट्रेनिंग में भी दिखाई नहीं देती। असली टेस्ट, असली जज्बा। उषा जी, मैं पास ही एक होटल चलाता हूँ। मुझे एक चाइनीज शेफ की जरूरत है, और आप जैसे हाथ के जादूगर को तो मैं सड़क के कोने में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। उषा हैरान हो जाती है। उसके हाथ काम करते रह जाते हैं, पर मन रुक जाता है। कस्टमर्स उनकी बात सुनने लगते हैं। शेफ, पर साहब, मैं तो बस यहाँ मजदूरों के लिए फ्राइड राइस बनाती हूँ। फ्राइड राइस? अरे बहन जी, ये आसान नहीं है। ये तो एक ब्रांड बन सकता है। मैं आपको 30,000 रुपए सैलरी दूंगा। उसके दिमाग में सोच का तूफान चल पड़ा। एक तरफ था उसका स्टॉल, जहाँ वो सिर्फ 20,000 कमा पाती थी। दूसरी तरफ था होटल, जहाँ 30,000 की सैलरी उसका इंतजार कर रही थी। 30,000? पर मेरा स्टॉल कल भी यहीं खड़ा रहेगा, पर तुम्हारी जिंदगी का लेवल बदल जाएगा। सोचो उषा, शेफ कोट, एक बड़ा किचन, खूब सारे पैसे। देखो, हर किसी को ये नसीब नहीं होते। उस पल उषा ने एक फैसला किया, ज्यादा पैसा, अच्छी सुविधा। उसने सोचा शायद यही उसकी जिंदगी का अगला कदम है। ठीक है साहब, मैं कल से आपका होटल ज्वाइन कर लूंगी। अगले ही दिन उषा की जिंदगी बदल गई। स्टॉल के छोटे बर्तन की जगह अब उसके सामने एक होटल की चमकती हुई स्टील की किचन थी। सफेद शेफ कोट, हेड कैप और बड़े बड़े कुकर्स। उषा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी जगह खड़ी होगी। शेफ, जल्दी एक स्पेशल पनीर फ्राइड राइस बनाना है। टेबल नंबर 5 ने ऑर्डर किया है। हाँ, अभी बनाती हूँ। उसने तेज आग जलाई, वेजिटेबल्स डाले, पनीर डाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने स्टॉल पर बनाया करती थी। पर ये किचन कुछ अलग था। यहाँ आवाज सिर्फ ऑर्डर्स की थी, ना कि तारीफ की। फ्राइड राइस रेडी होते हैं, वेटर ले जाते हैं। कुछ देर बाद कस्टमर कंप्लेन करता है, वेटर, राइस थोड़ा ब्लेंड है, एक्स्ट्रा सोया सॉस लेकर के आओ। उषा दूर से सुन लेती है। उसका चेहरा एकदम से जरा सा गिर जाता है। उसे वो तालियां याद आती हैं जो मजदूर बजाते थे। उषा का फ्राइड राइस पहली बार किसी को पसंद नहीं आया।
यहाँ ज्यादा पैसा है, पर ये स्वाद किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाता। मेरे हाथ का खाना जैसे बेजान लग रहा है। एक हफ्ते के अंदर उषा समझ गई थी कि होटल के बड़े किचन में उसका फ्राइड राइस सिर्फ एक डिश था, वही डिश जो मेनू के 300 रुपए के दाम के साथ बिकती थी। न उसमें प्यार था, न उसमें वो जज्बा जो उसके स्टॉल पर था। 1 महीना गुजर गया, रोज के ऑर्डर्स, रोज की शिकायत, पर उषा चुपचाप अपना काम करती रही। हर दिन वो सोचती थी शायद सैलरी मिलने पर उसे सुकून मिले, शायद वो पैसा उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। कांग्रेचुलेशंस उषा जी, ये आपकी पहली सैलरी है। उषा मुस्कान लाने की कोशिश करती है, पर आंखों में एक अजीब खालीपन है। बाहर निकलती है होटल के गेट से, रात का टाइम है, सड़क पे थोड़ी रोशनी, थोड़ा अंधेरा। 30,000 की सैलरी हाथ में थी, पर दिल में सुकून नहीं। और उसी वक्त एक पुराना चेहरा सामने आया। अरे उषा दीदी, आप यहाँ होटल में शेफ? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। उषा हल्का सा स्माइल करती है, पर कुछ कह नहीं पाती। बबलू उसके हाथ का लिफाफा देख लेता है, फिर होटल की तरफ देखकर उदास हो जाता है। दीदी, अब हम गरीब लोग आपके फ्राइड राइस नहीं खा सकते। वहाँ तो 300 रुपए की एक प्लेट है। हम जैसे मजदूर के लिए तो ये सिर्फ एक सपना बन गया। उषा की आंखें बबलू के उदास चेहरे को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे याद आता है वो दिन जब बबलू और उसके साथी 70 रुपए देकर ताली बजाते थे, वाह वाह करते थे। उसे एक पल में उषा समझ गई, पिछले 1 महीने में उसने सिर्फ पैसा कमाया था, पर जो चीज सबसे बड़ी थी, अपने लोगों का दिल जीत लेना, वो उसने खो दिया था। मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने लोगों को खुश देखने के लिए। ये 30,000 भी मुझे वो सुकून नहीं दे पाया जो एक ताली से मिलता था। बबलू सर झुकाकर चला जाता है। उषा उसकी पीठ देखती रहती है, जो उसके लिए एक बोझ लग रहा था, खुशी नहीं। उस रात उषा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह गली फिर से वैसी ही थी, पर एक फर्क के साथ। उषा ने अपना होटल का कोट उतार दिया था और वापस अपना पुराना दुपट्टा बांधकर स्टॉल के सामने खड़ी थी। एक नई रोशनी थी उसके चेहरे पर, जैसे अपनी असली जगह मिल गई हो। उषा स्टॉल के चूल्हे को हाथ लगाती है, जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रही हो। कढ़ाई में तेल गर्म होता है, की आवाज, और फिर चावल का तेज उछलना। उसके हाथ में वही पुरानी रफ्तार थी, पर दिल में अब नया जुनून था। ये वापस आना सिर्फ एक काम नहीं था, ये उसके दिल की जीत थी, जैसे फिर से वो जिंदा हो गई हो। मजदूर काम करके वापस आ रहे होते हैं। बबलू सबसे आगे भागकर स्टॉल के पास रुकता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक है। अरे सुनो सब लोग, उषा दीदी वापस आ गई। सब मजदूर तालियां बजाते हैं, चीख कर बोलते हैं, वाह वाह, उषा दीदी जिंदाबाद। स्टॉल के आसपास एक छोटी सी भीड़ जमा हो जाती है, जैसे किसी मेले का माहौल हो। चलो, अब असली पनीर फ्राइड राइस मिलेगा, वो भी सिर्फ 70 रुपए में। 300 रुपए देने का तो सपना ही देख रहे थे, अब दिल का भी पेट भरेगा और जेब का भी। अब बस करो तुम लोग, मुझे शर्म आ रही है। जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर बोलो। सब लोग हंसते हैं। उषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार ये आंसू खुशी के हैं। वो फ्राई करते करते रुक जाती है और कस्टमर्स की तरफ देखती है। तुम सब लोग ही तो मेरी असली फैमिली हो। मैं होटल में शेफ थी, पर यहाँ तुम्हारी उषा दीदी हूँ। तुम सबके बिना मेरा पनीर फ्राइड राइस अधूरा है। स्टॉल पर वैसे ही मुस्कान, वैसी ही तालियां वापस आ गई थीं। उषा के लिए वो पल उस 30,000 रुपए से भी लाख गुना ज्यादा कीमती था। उषा के स्टॉल की गली फिर से जीवित हो गई थी।
हर दिन मजदूर की भीड़, तालियां और खुशियों की आवाज जैसे पुराना जमाना लौट आया हो। लेकिन एक दिन भीड़ में एक नया पर जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, अशोक अपनी सफेद कार से उतरता है। होटल के मालिक वाली शान अब उसके चेहरे पर हैरानी बन चुकी है। वो सीधा उषा के स्टॉल की तरफ आता है। उषा जी, ये आपने क्या कर दिया? होटल में आपको 30,000 मिल रहे थे, इज्जत मिल रही थी, एक पोजीशन थी, और यहाँ ये एक छोटा सा स्टॉल। मजदूर चुप हो जाते हैं। सबकी नजर उषा और अशोक के बीच की बातचीत पर टिक जाती है। उस पल उषा के सामने दो दुनिया खड़ी थी, एक चमकता होटल और एक गली की जो उसके अपनों से भरी थी। उसने बिना डरे जवाब दिया, अशोक जी, होटल में मैंने पैसा कमाया पर सुकून खो दिया। वहाँ मेरा पनीर फ्राइड राइस सिर्फ एक डिश बन के रह गया, लेकिन यहाँ ये मेरे लोगों की खुशी है, उनका सुकून है। क्या मैं उनकी मुस्कान को पैसों से तोल सकती हूँ? पर उषा जी, आपको प्रमोशन मिला था, सैलरी ज्यादा थी, ये सब क्यों छोड़ दिया? हर प्रमोशन खुशी नहीं देता साहब। जब मेरे अपने ही 300 रुपए की प्लेट खाने का सपना देख रहे थे पर खा नहीं सकते थे, उनके लिए एक दिन की कमाई है 300 रुपए, तो वो प्रमोशन मेरे लिए बोझ बन गया। मैं शेफ नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ वो उषा बनना चाहती हूँ जिसका पनीर फ्राइड राइस मजदूरों की थकान मिटा दे और उनके चेहरे पर मुस्कान ला दे। अशोक के पास जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा और उस पल गली तालियों की आवाज से गूंज उठी। जिंदगी का हर प्रमोशन खुशी नहीं लाता। कभी कभी असली सुकून उन्हीं लोगों की सेवा में होता है जो आपकी मेहनत को दिल से सराहते हैं।